नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल के खास वीडियो में। वृषभ राशि वालों, मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि माता रानी और भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से और असीम आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और भगवान भोलेनाथ जी से आपके लिए दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे परम पिता, आप सभी का भला करना और सभी को अपने ही चरणों में रखना। प्रभु, मेरी आपसे बस इतना ही अनुरोध है दोस्तों। एक साथ तीन बड़े शुभ संकेत। आज दोपहर 2 साले के बाद 3 बड़ी गुड न्यूज मिलेगी। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, आज दोपहर ठीक 2000 बजे के बाद आपकी तो चांदी ही चाहती है। जी हां दोस्तों, कहने का तात्पर्य है आज 2000 बजे के बाद आपके जीवन में वो खुशियां दस्तक देने वाली है जिन खुशियों के लिए आपकी आंखें तरस गई थीं। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, आज 2000 बजे के बाद आप सभी के जीवन काल में एक ऐसी घटना होंगी जो कि इस घटना को आप अगले 7 जन्म तक याद रखोगे कि हां, लेकिन दोस्तों यह घटना आपके लिए अशुभ नहीं बल्कि शुभ होंगे। जी हां, इस घटना से आपको नुकसान नहीं बल्कि लाभ ही लाभ होगा। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, आज 2 बजे के बाद जो समय होंगी वह आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण समय और सबसे कीमती समय होंगी। जी हां दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आज 2 बजे के बाद आपकी कुंडली में और अंतरिक्ष के ग्रह गोचर में जो शुभ योग बनने जा रहे हैं, ऐसा शुभ योग आज से पहले कभी नहीं बना था। जी हां दोस्तों, वह कहती है ना, जीवन में हर एक मोड़ से, हर एक परिस्थिति से गुजरना चाहिए। क्या पता किस मोड़ में हमें हमारा मंजिल मिल जाए। यह सब हमारे हाथ में नहीं, परमात्मा के हाथ में होता है। जी हां, परमात्मा अगर चाहे तो इंसान क्षण में ही रंग से राजा बना सकता है, और अगर ना चाहे तो राजा से रंग के भी बना सकता है। यह सब कुछ परमात्मा के हाथ में होता है। गजब खेल है। उस परमात्मा का लिखते भी वही हैं, मिटाते भी वही हैं, दर दर की ठोकरें खिलाते भी वही हैं, और अंत में राह दिखाते भी नहीं। माना कि मुश्किल घड़ी में साथ दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जब हम बुरे परिस्थिति में होती है, जब हम परेशानियों से घिरे होती हैं, तब उस समय साथ देते भी वही हैं। एक बात हमेशा याद रखना, भगवान वह नहीं रहता है जो आपको अच्छा लगता है। भगवान तो वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। भगवान का हाथ पकड़कर रखो, लोगों के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हां, अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में कहिएगा, गुरुजी आप सही कह रहे हैं। चलिए इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज शाम 2 बजे के बाद ऐसा कौन सा बदलाव आपकी जिंदगी में होने जा रही है जो कि आपके लिए चांदी ही चांदी होगी और आपको ढेर सारी खुशियां मिलेंगी। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि दोस्तों बात बात में आप भूल जाते हैं और वीडियो को लाइक करते ही नहीं है। इसलिए सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में जय माता दी तो लिखना ही है। इससे माता रानी लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके व आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहेगी। तो आइए दोस्तों, बात करती है और जानती है दोस्तों, जैसा कि आपने सुना है कि आज 2 बजे के बाद आपकी तो चांदी ही चांदी है। जी हां, यानी कि कहने का तात्पर्य है आपको अपनी किस्मत का साथ मिलेगा, लेकिन यह आप पर डिपेंड करता है कि आप इसका सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं। जी हां, क्योंकि दोस्तों ऐसा आपके साथ कई बार हुआ है। जब आपका भाग्य साथ देता है, जब आपका किस्मत साथ देता है, तब आप उसका सदुपयोग नहीं करते हैं। आप जो है भावनाओं में खो जाते हैं। लेकिन आज शाम 2 बजे के बाद आपको अपना किस्मत का साथ मिलेगा। दोबारा ऐसी कोई भी गलती मत करना, नहीं तो आप अपने ही गलती के कारण अपने पांव में कुल्हाड़ी मार लोगे और बाद में पछताओगे। तो इतना जरूर ध्यान रखिएगा, आज 2 बजे के बाद भाग्य का साथ मिलेगा। आपके सोचे हुए काम पूरे होंगे। जो काम बहुत दिनों से आप सोच कर रखे हैं कि मैं इस काम को कब करूं जिससे हमें प्रॉपर सफलता मिल सके और हमारा काम सफल हो सके, तो दोस्तों आज 2 बजे के बाद समय बहुत अच्छा समय है। इस समय में आप अपने सोचे हुए कामों की शुरुआत कर सकते हैं। लाभ मिलना तय है। आज का दिन रोजगार की तलाश कर रहे लोगों के लिए अच्छा रहेगा। भाग दौड़ अधिक रहेगी, तभी आपका काफी काम पूरे हो सकेंगे। बिजनेस में कुछ उतार चढ़ाव को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। आप अपने डेली रूटीन को बनाए रखें
तभी आप अपने काम को आसानी से पूरा कर पाएंगे। आपकी किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मुलाकात होगी। आप कहीं घूमने फिरने जाएं। किसी भी प्रकार के वाद विवाद में पड़ीडीडीएचने से आज बचें। आपका कोई मित्र आपसे किसी बात को लेकर नाराज हो सकता है। आज आप किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। आप किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होने से परिजनों का आना जाना लगा रहेगा। यदि आप किसी यात्रा पर जाएं तो सावधानी बरतें। जीवन साथी से चल रही अनबन को आप बातचीत के जरिए दूर करने की कोशिश करनी होगी। संतान के करियर को लेकर आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। किसी सरकारी योजना में धन लगाना आपके लिए अच्छा रहेगा। आज का दिन आपके लिए बाकी दिनों के तुलना में बेहतर रहने वाला है। आपको अपनी आय को बढ़ाने के स्रोतों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कार्य क्षेत्र में आप खुद को साबित करने की कोशिश में लगे रहेंगे। अपने सोच समझ से काम को समय दें और उन्हें पूरा करने में कोई कसर न छोड़ें। परिवार में किसी सदस्य की ओर से आपको कोई निराशाजनक सूचना मिल सकती है। आपको अपनी आय को बढ़ाने के बिजनेस में आप कुछ नए उपकरणों को शामिल कर सकते हैं। आपकी तरक्की के मार्ग में आ रही बाधाएं दूर होगी। आज का दिन व्यवसाय कर रहे लोगों के लिए मिला जुला रहेगा। आपको इधर उधर के काम में लगे रहने के कारण आपके काम अटक सकते हैं। आप किसी के कहने में आकर कोई बड़ा निवेश करेंगे जिसमें आपको कोई नुकसान हो सकता है। आप कोई प्रॉपर्टी की डील पार्टनरशिप में न करें, नहीं तो बाद में उसमें आपको धोखा मिलने की संभावना है। जीवन साथी के करियर को लेकर आज कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे लोग अपनी मेहनत में कोई कसर न छोड़ें, तभी उन्हें कोई अच्छा मुकाम हासिल हो सकेगा। आज का दिन आपके लिए समस्याओं भरा रहने वाला है। आपको कुछ काम को लेकर बेवजह की चिंता सताएगी। व्यापार में आपको कोई हानि होने की संभावना है। परिवार के सदस्यों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। आप वाहनों का प्रयोग बहुत ही देखभाल कर करें, नहीं तो समस्या हो सकती है। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आप यदि किसी सरकारी योजना में धन का निवेश करेंगे तो उससे आपको कोई नुकसान होने की संभावना है। आज का दिन आपके लिए कुछ विशेष कर दिखाने के लिए रहेगा। मित्र व परिवार के सदस्यों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। आप जीवन साथी के लिए किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ आप किसी धार्मिक आयोजन में सम्मिलित होंगे। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आप अपने कामों को कल पर टालने की कोशिश करेंगे। आप अपने आलस्य के कारण आपको बाद में समस्या का सामना करना पड़ेगा। बिजनेस कर रहे लोगों ने यदि किसी को बड़ी रकम उधार दी थी तो उसके डूबने की पूरी संभावना है। आप किसी यात्रा पर जाएं तो उसमें वाहनों का प्रयोग बहुत ही सावधानी से करें, नहीं तो किसी दुर्घटना के होने की संभावना बनती दिख रही है। वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याओं से आपको निजात मिलेगी। भाई व बहन आपके कामों में आपका पूरा साथ देंगे, जिसे देखकर आपको खुशी होगी। आज का दिन आपके लिए तनावग्रस्त रहने वाला है। आपको अपने काम को लेकर चिंता सताएगी, जिन्हें पूरा करने में आप पूरी मेहनत करेंगे। आपका कोई पुराना रोग फिर से उभर सकता है जो आपको परेशान करेगा। प्रेम जीवन जी रहे लोग अपने साथी के साथ रोमानी दिन व्यतीत करेंगे। दोनों एक दूसरे की परवाह करेंगे, जिससे दोनों के बीच प्रेम और गहरा होगा। परिवार में सदस्यों में आपसी मनमुटाव रहने के कारण समस्याएं बढ़ सकती हैं। जो विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई में ढील दे रहे हैं, उन्हें परीक्षा की तैयारी में समस्या आ सकती है। आज का दिन व्यवसाय कर रहे लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। आपको अपने घर किसी नए वाहन को लेकर आ सकते हैं। व्यवसाय में आपको यदि किसी काम को लेकर अपने जूनियर्स की मदद की आवश्यकता होगी तो वह भी आपको आसानी से मिल जाएगी। नौकरी में कार्यरत लोग अपने आवश्यक कामों में डील न दें, नहीं तो बाद में उन्हें समस्या हो सकती है। आपका कोई काम यदि लंबे समय से अटक रहा था तो वह आपका काम पूरा होगा। संतान आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी, लेकिन आपको कुछ ईर्ष्यालु व झगड़ालू लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। आपका जो काम काफी समय से रुका हुआ था, पूरा होने के लिए आज का समय सही है। आपको वाहनों का प्रयोग बहुत ही सावधानी से करना होगा। परिवार के सदस्यों के साथ आप अच्छा समय व्यतीत करेंगे।
बिजनेस में आपको कोई बड़ी सफलता हासिल होगी। आप अपने शारीरिक समस्याओं को नजरअंदाज न करें, अन्यथा परेशानी हो सकती है। आप अपने खान पान में अच्छी डाइट फॉलो करें। वैवाहिक जीवन जी रहे लोग साथी के साथ अकेले में टाइम बताएंगे, जिससे आप दोनों के बीच प्रेम और गहरा होगा। आज आप किसी भी तरह के वाद विवाद से दूर रहें। बिजनेस में भी आपको कुछ छोटे मोटे समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कार्य क्षेत्र में आपको कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। आप कोई जरूरी जानकारी किसी बाहरी व्यक्ति से शेयर न करें। परिवार में चल रहा कोई लड़ाई झगड़ा आज बढ़ सकता है। आप संतान को किसी नए कोर्स में दाखिला दिला सकते हैं। यदि आप किसी ट्रैवलिंग पर जाने की योजना बना रहे हैं तो वह आपके लिए अच्छी रहेगी। समय का उचित सदुपयोग करें। घर तथा व्यवसाय दोनों जगह सोच समझकर निर्णय लेना व्यवस्था को उचित बनाकर रखेगा। बजट के अनुसार कार्य करने से धन संबंधी मामले में समस्याएं नहीं आएंगी। बच्चे अपनी पढ़ाई को लेकर गंभीर रहेंगे। अपनी प्रत्येक योजना को गुप्त ही रखें, अन्यथा कोई इनका नाजायज फायदा उठा सकता है। दूसरों के व्यक्तिगत मामलों से खुद को दूर रखें, वरना आपके लिए ही दिक्कतें हों। धन संबंधी लेन देन करते समय सावधानी रखना जरूरी है। कार्य क्षेत्र में कर्मचारियों और साथियों के लिए समर्पण रहेगा। आपकी एकाग्रता और उपस्थिति माहौल को अनुशासित बनाकर रखेगी। पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय में छोटी सी गलतफहमी को लेकर अलगाव की स्थिति बन सकती है। दांपत्य जीवन सुखद रहेगा। प्रेम प्रसंग मानहानि का कारण भी बन सकते हैं। मर्यादित रहना जरूरी है। किसी भी परिस्थिति में आप अपना काम निकलवाने में सक्षम रहेंगे। रुका हुआ या अटका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है। संबंधियों के साथ आपसी सहयोग द्वारा कई समस्याओं का हल भी मिलेगा। परिवार के साथ कोई मनोरंजन प्रोग्राम बनेगा। उधारी संबंधी मामलों को लेकर इस समय गृह स्थिति ज्यादा अनुकूल नहीं है। कोई भी नया निवेश या नया कार्य करते समय उसके बारे में अच्छी तरह जांच पड़ताल अवश्य कर ले। घर से संबंधित वस्तुओं के ऑनलाइन शॉपिंग करने में अत्यधिक फिजूल खर्ची रहेगी। कारोबार की समस्याएं रहेंगी, लेकिन सूझबूझ से परेशानियां सुलझा भी लेंगे, जिससे आर्थिक स्थिति सामान्य हो जाएगी। प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए समय अनुकूल नहीं है। नौकरी पेशा लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण दिन रहेगा। दांपत्य जीवन प्रेमपूर्ण रहेगा। परिवारजनों के साथ भी सुखद समय व्यतीत होगा। किसी पॉलिसी अथवा प्रॉपर्टी में निवेश करने की योजना बनेगी, जो कि लाभदायक भी रहेगी। आज आप किसी भी परिस्थिति का आसानी से हल निकालने में सक्षम रहेंगे। दूसरों से मदद लेने की अपेक्षा अपनी क्षमताओं पर ही विश्वास रखें। पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार बनाकर रखें। ज्यादा अंकुश लगाना उनके स्वभाव को और अधिक जिद्दी बना सकता है। इसी पड़ोसी के साथ छोटी सी बात बहुत बड़ा बहस का मुद्दा बन सकती है, इसलिए बेहतर रहेगा कि शांति और धैर्य बनाकर रखें। व्यवसायिक दृष्टि से आज गृह स्थिति बहुत ही अनुकूल है। आपको अपनी मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम भी हासिल होंगे, परंतु अधीनस्थ कर्मचारियों की गतिविधियों पर नजर भी रखना जरूरी है। बेहतर होगा कि सभी कार्य अपनी देखरेख में ही करवाएं। वैवाहिक जीवन उत्तम रहेगा। अविवाहित व्यक्तियों के विवाह संबंधी शुभ सूचना मिल सकती है। किसी भी विपरीत परिस्थिति में खास मित्र अथवा संबंधियों के सहयोग से आपकी हिम्मत और हौसला बना रहेगा। फोन और मेल द्वारा नई जानकारियां तथा समाचारों की प्राप्ति होगी। बातचीत द्वारा आप अपने काम करवाने में सक्षम भी रहेंगे। अपनी बाहरी गतिविधियों को अब भी स्थगित ही रखें, क्योंकि अभी कोई लाभ नहीं होने वाला है। ध्यान रखें कि कोई छोटी सी गलती आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। आर्थिक गतिविधियां आज कुछ धीमी रहेंगी। इस समय व्यवसाय में कुछ नए प्रस्ताव मिलेंगे तथा कार्यभार की भी अधिकता बनी रहेगी। आप अलग ही दुनिया में जी रहे हैं और सबको अपना अपना समझ रहे हैं, लेकिन दुनिया कितना आगे बढ़ गई है इस बात का आपको पता ही नहीं है। लेकिन जो जैसा करता है उन्हें वैसा ही फल मिलता है। करने दीजिए। बस आप सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए और खुद को बचाव के लिए जो जो उपाय करना पड़े कर लेना, क्योंकि आप दुनिया को नहीं सुधार सकते। आप खुद की रक्षा स्वयं कीजिए। दोस्तों, दुश्मनों को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि दुश्मन इतनी खतरनाक होते हैं जो कि यमराज से भी कम नहीं होते हैं।
क्योंकि जादू टोना करने वाला इंसान यमराज के समान माना जाता है और ऐसे इंसान अकाल मृत्यु मरता है। कहते हैं ना, अकाल मृत्यु वह मरे जो काम करे, चंडाल का काल भी उसका क्या करें, जो भक्त हो महाकाल का। दोस्तों, जब तक आपके ऊपर बाबा महाकाल का हाथ रहेगा तब तक आपको चिंता करने की और घबराने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ भगवान पर भरोसा रखिए और जब भी आपके जीवन में मुसीबत आए, आप सर्वप्रथम भगवान का नाम लीजिए। जी हां, क्योंकि भगवान ही आपका बेड़ा पार लगाएंगे। अब आपके दुश्मनों का बेड़ा गर्क होने वाला है और उन्हें अब जीना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप मेरे द्वारा बताए गए संकेतों को समझ लेते हैं और दी गई सावधानियां को पालन कर लेते हैं तो कोई भी दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और यह बात मैं फुल गारंटी के साथ कहता हूं। आपके जीवन में क्या होगा और आगे चलकर आप क्या करने वाले हैं, यह सब भगवान के हाथ में होता है। दुश्मन भले आपको परेशान कर सकता है, आपको अपनी मंजिल से भटक सकता है, लेकिन मंजिल से छुड़ा नहीं सकता। जी हां, क्योंकि कौन से समय में क्या चीज आपको मिलेगी, यह सब भगवान तय करते हैं। इन सभी चीजों में ऊपर वाले का हाथ होता है। नीचे वाला जलने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकता। आपकी तरक्की और आपकी कामयाबी आपके दुश्मनों को, आपके घर के अगल बगल पड़ोसियों को बर्दाश्त नहीं होती है। वे लोग सहन नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से आपको बर्बाद करने लगते हैं। जादू टोना टोटका करके आपको गलत रास्ते पर चलकर, गलत जानकारी देकर, गलत सलाह देकर, तो ऐसे लोगों से सावधान रहने में ही भलाई है। दोस्तों, आपकी चतुर बुद्धि, आपकी मेहनत और लगन आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगा, लेकिन टांग पड़कर पीछे खींचने वाले लोगों से दूर रहना होगा। जी हां, मुंह में राम, बगल में छुरी, ऐसे इंसानों से बिल्कुल सावधान रहना होगा, बिल्कुल दूरी बनाकर रखना होगा। तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाओगे। अगर आपका शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है तो मंगलवार के दिन संकट मोचन वीर हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं, लाल मिठाई का भोग लगाएं, शुद्ध घी का दीपक जलाकर आरती करें और फिर 3 कपूर को जलाकर उसका धुआं पूरे घर में फैला दें। इससे आपके घर की मौजूद नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर हो जाएगी। संकट मोचन प्रभु महाबली जी संकट को दूर भगाने वाले देवता हैं। जब भी आप मुसीबत में पड़े तो भगवान संकट मोचन प्रभु महाबली जी का एक बार नाम जरूर लें। देखिए दोस्तों, आज का दिन आपके लिए चारों ओर का वातावरण खुशनुमा रहेगा। आज आपको एक के बाद एक खुशखबरी सुनने को मिलती रहेगी। आपका कोई मित्र आज आपके लिए किसी निवेश संबंधी योजना को लेकर आ सकता है। आप अपने घर आज पूजा पाठ आदि करा सकते हैं। जीवन साथी से आज अपने मन की किसी बात को शेयर कर सकते हैं। आपका किसी नए वाहन को खरीदने का सपना आज पूरा होगा। यदि आप किसी प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं तो वह भी आज दिल खोल कर सकते हैं। आज आपको स्वास्थ्य संबंधी मामलों को लेकर सावधान रहना होगा। किसी भी अजनबी पर भरोसा करना आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। किसी भी मामले में धन उधार लेने से बचें, नहीं तो उससे आपके आपसी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। बिजनेस कर रहे लोग अपनी आंख और कान दोनों खुले रखकर आगे बढ़ें, तभी वह अपने काम को समय रहते पूरा कर पाएंगे। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई में आ रही समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। आज आप कोई भी कार्य अच्छे से सोच विचार कर करें। प्रेम जीवन जी रहे लोगों का जीवन किसी ऐसे मोड़ पर आ सकता है जिसमें उन्हें अपने माता पिता और अपने जीवन साथी की भावनाओं को समझना होगा। आप अपने काम को खुद पर भरोसा करके करें, यही आपके लिए बेहतर रहेगा। गृहस्थ जीवन में चल रही समस्या से छुटकारा मिलेगा। जीवन साथी के साथ कुछ समय अकेले में व्यतीत करेंगे। दोस्तों के साथ आप कहीं बाहर जाने की योजना बना सकते हैं। आप अपने खाने पीने की चीजों पर पूरा ध्यान दें। आज का दिन आर्थिक मामलों के लिए उत्तम है। आप अपने करियर में आज नई ऊंचाइयों को छुएंगे। परिवार के सभी सदस्य प्रसन्न रहेंगे। आपका ध्यान अपने काम पर होगा। इससे आपकी तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। आप अपने भविष्य को लेकर कोई योजना बना सकते हैं। आपके धन प्राप्ति के मार्ग सुगम होंगे। आज आप कुछ धार्मिक कार्य में भी भाग ले सकते हैं। परिवार में किसी सदस्य के विवाह की बात पक्की हो सकती है, जिससे माहौल खुशनुमा रहेगा। आपको अपनी किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा। व्यापार कर रहे लोगों को कड़ी मेहनत के बाद ही कोई सफलता मिलती देख रही है।
आप यदि किसी महत्वपूर्ण चर्चा में सम्मिलित हो रहे हैं तो उसमें अपनी बात लोगों के सामने अवश्य रखें। विदेश से व्यापार कर रहे लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आज का दिन आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहेगा। विद्यार्थी किसी नई रिसर्च में भाग ले सकते हैं। आप अपने माता पिता की सेवा के लिए भी कुछ समय निकालेंगे। पारिवारिक समस्याओं को आपको दूर करने की आवश्यकता है। आप अपने रोजमर्रा के काम को लेकर थोड़ा परेशान रहेंगे, जिन्हें आप सोच विचार करने बताएं। दांपत्य जीवन खुशनुमा रहेगा। आपकी कोई बड़ी डील फाइनल होते होते रह सकती है जो आपको परेशान करेगी। आप छोटे बच्चों के लिए कोई खास कुछ खाने पीने की चीज लेकर आ सकते हैं। आज आपको आर्थिक मामले में ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की कोशिश करनी होगी, तभी आपके सारे काम आसानी से हो सकेंगे। कार्यक्षेत्र में आज आप अपने काम से एक अच्छी छाप छोड़ेंगे। जो जातक बैंकिंग क्षेत्र में कार्यरत हैं, उन्हें आज प्रमोशन मिलने की संभावना है। प्रतिस्पर्धा का भाव आपके मन में बना रहेगा। आपको आज अपनी ऊर्जा को सही कामों में लगाना होगा। विद्यार्थियों ने यदि किसी प्रतियोगिता में भाग लिया था तो उसमें उन्हें जीत मिलने की संभावना है। आज का दिन आपके लिए कुछ चुनौतियों भरा रहेगा। आप लेन देन बहुत ही सावधानी से करें, नहीं तो धोखा हो सकता है। यदि किसी चल व अचल संपत्ति की खरीद की योजना बनाई है तो आप उसके चल व अचल पहलुओं को स्वाधीनता से जांच लें। किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर बहुत ही देखभाल कर करें। परिवार में लोगों के साथ आप अच्छा समय व्यतीत करेंगे। यदि कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो तो आप उसमें चुप लगाएं, तभी वह आसानी से सुलझ सकती है। आपको किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा। आज का दिन आपके लिए खुशियों भरा रहेगा। अविवाहित जातकों के लिए उत्तम विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। जो लोग रोजगार की तलाश में परेशान चल रहे थे, उन्हें आज कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आप आज अपने काम में को कल पर ना डालें, नहीं तो आपको समस्या हो सकती है। यदि से पहले कोई गलती हुई थी तो उससे आज पर्दा उठ सकता है। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ आज कुछ जरूरी मुद्दों को लेकर बातचीत भी कर सकते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। आपको विवाह, जन्मदिन, नामकरण, मुंडन आदि में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा, जहां पर आप परिजनों से बहुत ही तोलमोल कर बोले तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि आपने पहले किसी को धन उधार दिया था तो वह आपको वापस मिल सकता है। आपकी दीर्घकालीन योजनाओं को गति मिलेगी, लेकिन बिजनेस में आपको आज पार्टनरशिप करना नुकसान देगा। आप अपने मन में ईर्ष्या द्वेष की भावना ना रखें। नौकरी में कार्यरत लोगों को अपने अधिकारियों का पूरा साथ मिलेगा। आप अपने माता पिता की सेवा के लिए भी कुछ समय निकालेंगे। आज आपको बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होगा। यदि आपसे कुछ गलतियां हुई हैं तो आप उनसे कुछ सीखें और उन्हें दोबारा ना दोहराएं। पिताजी आपसे किसी बात को लेकर नाराज हो सकते हैं। यदि ऐसा हो तो आपको उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करनी होगी। आप आज खुद की मेहनत से कार्य क्षेत्र में अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। आपको अपने आसपास रह रहे लोगों से सावधान रहना होगा। नवविवाहित जातकों के जीवन में आज किसी नए मेहमान की दस्तक हो सकती है। आप अपने दोस्तों के साथ आज किसी पार्टी आदि को करने की योजना बनाएंगे।